नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस सीधे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज रसायन विज्ञान से संबंधित क्या आप जानते हैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस रखा हूँ। क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं फिर भी आप जान लीजिए क्या होता है, क्या बोलते हैं। रसायन से रिलेटेड है और जो आपको यूजफुल लगे और जो 11वीं-12वीं के स्टूडेंट हैं उन तक भी पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तो इसको रिएक्टर में, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु पाइल कहते हैं इसको। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रेफाइट का रिएक्टर में क्या है, जब ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसको परमाणु पाइल कहते हैं। लेकिन जब क्या है, भारी जल, ये दो ही पदार्थ हैं, ग्रेफाइट और भारी जल, जिसका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं। तो जब क्या है, भारी जल D2O, D2 क्या है, ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम समस्थानिक होता है। तो इसका जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं। तो भारी जल का प्रयोग जब करेगा तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलेंगे। जब क्या है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाएगा, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अप्रूप होता है। तो जब भी कार्बन का अप्रूप प्रयोग किया जाएगा ग्रेफाइट, उसको परमाणु पाइल बोलेंगे। और जब भारी जल का प्रयोग किया जाएगा स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं। विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछ देगा परीक्षा में कि विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो एनरिको फर्मी ने बनाया था। और कहाँ पर बना था, तो ये क्या है, इटली के प्रोफेसर हैं। शिकागो जो विश्वविद्यालय है, शिकागो अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। मिशिगन झील के किनारे है शिकागो शहर। तो वहाँ एक विश्वविद्यालय है, शिकागो विश्वविद्यालय। वहीं पर इन्होंने क्या है, नाभिकीय रिएक्टर को बनाया था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, जैसे पृथ्वी हो गई, पुरानी चट्टाने हो गई, इनका जो आयु का निर्धारण होता है तो किस विधि से किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि होती है, जिससे पृथ्वी हो गई, चट्टाने हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि निर्जीव वस्तु, पृथ्वी क्या है, निर्जीव है, पुरानी चट्टाने क्या है, निर्जीव है। इन सब का क्या है, आयु का निर्धारण किया जाता है, यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम 92 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, और 238 क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो यूरेनियम को आप ध्यान रखिएगा, जब भी निर्जीव वस्तुओं का क्या है, आयु का अंकन किया जाएगा तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जीवाश्म हो गए, मृत पेड़ पौधे हो गए, इन सब का आयु का जब भी निर्धारण करेंगे तो कार्बन डेटिंग पद्धति से किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। और जब C12 और आपका C14, इनका क्या है, अंतर निकाल करके इनका जो भी डिफरेंस आता है उसके द्वारा जीवाश्मों की क्या है, आयु का निर्धारण किया जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी जीवाश्म देगा, पेड़ पौधे देगा, तो कार्बन विधि का प्रयोग किया, कार्बन का प्रयोग करते हैं। जब भी क्या है, पृथ्वी से संबंधित पूछेगा और पुरानी चट्टानों से पूछेगा, मतलब निर्जीव की बात करेगा, तो आप वहां पर यूरेनियम लगाइएगा आंसर। तो क्योंकि ये परीक्षाओं में आते हैं और आपको पता है या नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ। नेक्स्ट है कोबाल्ट का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट का यहाँ पर परमाणु क्रमांक 27 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है 60 होता है। तो कोबाल्ट का CO क्या है, कोबाल्ट का संकेत है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन जो बम है तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो स्रोत है, हमेशा ऊर्जा उसमें बनती रहती है सूर्य में। तो क्या है, हाइड्रोजन जो है, जब भी क्या होता है, हाइड्रोजन आपस में मिल करके क्या है, हीलियम का निर्माण करता होता है। सूर्य में जब भी हाइड्रोजन का सृजन होता है, तो जैसे देखिए 2 हाइड्रोजन मिल करके आपस में क्या है, हीलियम का निर्माण करते हैं। जब भी हीलियम बनेगा तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा,
प्लस क्या है एनर्जी, जो यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी का क्रिएशन मतलब सीक्रेट होगी, उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन दो आपस में हाइड्रोजन क्या है हीलियम में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे क्या है बहुत मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी जो है निकलती है। वही सूर्य का जो है चमकने का कारण है, सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित हो रही है, तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। परमाणु बम, यहाँ पर लिखा है परमाणु बम। परमाणु बम क्या है, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे या दो से अधिक टुकड़ों में या कणों में विभक्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। लेकिन जब क्या है नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो से अधिक छोटे छोटे कण या नाभिक आपस में मिल करके एक भारी उसको निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय, सोडियम से जो है रेडियो सक्रिय होता है सोडियम, उससे क्या होता है शरीर के रक्त का प्रवाह का वेग मापा जाता है। जो आपका सोडियम होता है, तो आपको पता होगा रक्त का जो वेग होता है शरीर में, खून का प्रवाह होता है, तो किसके माध्यम से मापा जाता है, सोडियम के माध्यम से मापा जाता है। सोडियम आयन पाए जाते हैं जिसके कारण मापा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फास्फोरस, जो रेडियो सक्रिय फास्फोरस होता है, उसका उपयोग हड्डी अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है। और जो रेडियो सक्रिय आयोडीन होता है, आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न जो विकार हो जाते हैं थायराइड ग्रंथि में, उसका पता लगाया जाता है। और उसके क्या है आयोडीन के माध्यम से जो आपके यहाँ पर घेंघा या गलगंड रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण ही होता है, जो थायराइड ग्रंथ से रिलेटेड है। जो इसमें क्या है आयोडीन की मात्रा जब कम हो जाती है, तो यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, वो सब आयोडीन के ही कारण होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड, AgI क्या है, कृत्रिम वर्षा, इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड रासायनिक नाम। तो इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। जैसे आप मूवी वगैरह देखते होंगे, पानी का वहां पर सीन दिखाया जाता है वर्षा का, तो उसमें क्या है सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से जब सिल्वर आयोडाइड को जलाया जाता है, तो क्या है ऊपर जाके धुआं बन जाता है, फिर वही क्या है नीचे पानी के रूप में गिरता है। इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक आता है सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब AgBr आता है, उसको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर कम समय में बहुत सारी जानकारियां जो कि प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस टाइप के मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको क्या है अच्छा लग रहा है कि नहीं? यदि अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उनको मिल सके। और मैं सोच रहा हूँ कि जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी से रिलेटेड हैं सभी के बारे में बता दूं, और जो जीके हैं उनसे रिलेटेड बता दें जो परीक्षा में आते हैं। मैथ का हमारे बहुत सारे चैप्टर में बना के डाल चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर भी जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप जरूर एक बार वॉच करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं। देखिए, जब वर्षा के पानी का पीएच मान क्या होता है, 5 से नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा से इसको और दूसरा क्या बोलते हैं, इसको इमारतों का कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, जो कोड़ होती है पत्थरों में क्षरण होने लगता है। इसका आपका उदाहरण आगरा का जो ताजमहल है, इसी का शिकार हो रहा है, वहां पर अम्ल वर्षा हो रही है, जिससे उसका क्या है क्षरण चालू है। तो अम्ल वर्षा होती कैसे, देखिए जब क्या होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको अम्लराज भी बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, इसका उपयोग क्या है अम्लराज को बनाने में भी किया जाता है। तो जब ये क्या होता है आपस में क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो है तो हमेशा HNO3 और H2SO4 आपस में जब क्या है वर्षा के जल के साथ गिरते हैं तो इमारतों में क्षरण होता है। और ये कैसे बनते हैं, तो जो आपकी SO2 होती है, ये क्या है जल से क्रिया करके आपस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और NO2 जो होता है ये भी जल के साथ क्रिया करके आपस में क्या है HNO3 बनाता है।
जब भी HNO3 और H2SO4 गिरते हैं पानी के साथ उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और इसका कारण है इमारत जो है आगरा की ताजमहल, वो इसी का क्षरण हो रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है जो क्या है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेट में कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है। शरीर में ऐसे देगा परीक्षा में कि किस अम्ल का शरीर के द्वारा उत्पादन होता है, तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां लगाइएगा। इसका दूसरा नाम म्यूरेटिक अम्ल है, म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको नमक का शोरा भी बोलते हैं। तीसरा नाम भी है नमक का शोरा, अथवा इसको म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल, नमक का शोरा भी बोलते हैं। और इसका क्या है, शरीर के द्वारा उत्पादन होता है। और आप देखते होंगे कि जब भी क्या है, मसालेदार चीजें क्या है जब खा लेते हैं शरीर में, तो क्या है, पेट में जलन होने लगती है। पेट में जब भी जलन होगी तो उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशिया का दूध। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशिया का दूध, जिस क्षारक का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशिया का दूध होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसको मैग्नीशिया का दूध बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग किया जाता है शरीर में अम्लता को दूर करने के लिए। और क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारक है, MgOH का होल्ट है जिसका सूत्र होता है। दांत का इनेमल, जो आपका दांत का इनेमल होता है, सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, किसका बना होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांत का इनेमल, जो कि इसका क्षरण होने लगता है। कैसे क्षरण होगा, जब आप क्या है कुछ पदार्थ को खाएंगे और उसका है अच्छे से मुंह को साफ नहीं करेंगे, तो क्या उसमें कीटाणुओं का अम्ल के द्वारा जब भी मुंह में अम्ल मिलता है तो क्या दांत का क्षरण होने लगता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो दांत का आपका इनेमल होता है, परीक्षा में आएगा दांत का इनेमल किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और ये क्या है, सबसे मजबूत होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना को 1909 में सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन क्या है, वैज्ञानिक है, इन्होंने पीएच पैमाना दिया था जिसके द्वारा क्या है, अम्ल क्षार इनका मान ज्ञात किया जाता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, इसका 7 से लेकर के 0 तक का वेरी करता है। मतलब 0 से लेकर के जिसका पीएच मान 7 तक होगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल होगा। और जिसका पीएच मान 7 से 14 होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और जो जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे आपका जल हो गया, जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है तत्वों के संकेत। जो आपके तत्व हैं 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से आपके जो 20 तत्व हैं कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो जो 118 तत्व हैं इनके जो संकेत दिए गए हैं, कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, तो सर्वप्रथम क्या है, 1811 में जो बर्जेलियस की प्रणाली के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं। बर्जेलियस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने संकेतों के नाम दिया कि जो भी तत्व हैं उनके जो संकेत हैं उन्हीं के नामों के आधार पर रखा जाए। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका क्या है, उनके नाम के आधार पर नहीं, कुछ अलग ही रखा गया है, जिसको लैटिन बोलते हैं, लैटिन नाम। देखिए यहाँ पर जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम का क्या है, लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसलिए जबकि यहाँ पर एसओ लिखना चाहिए था सोडियम का, तो लेकिन लिखा क्या जाता है, यानी लिखा जाता है। जबकि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है। इसी चीज का पहले अक्षर क्या है, नेट्रियम, यानी लिखा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तांबा, तांबा को कापर बोलते हैं, कापर का संकेत Cu होता है, इसका लैटिन नाम क्यूप्रम होता है। तो देखिए क्यूप्रम क्या है, Cu यहाँ पर रखा गया है, जबकि इसको Cu कॉपर लिखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, तांबा का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, पोटेशियम का लैटिन नाम, जबकि पोटेशियम को P लिखना चाहिए लेकिन इसको K लिखा जाता है संकेत में। तो K क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका नाम कैलियम है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, किसी से पूछ भी सकते हैं कि जो पोटेशियम होता है उसका लैटिन नाम क्या होता है, या फिर आप ऐसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जो पोटेशियम होता है, जो तत्व दिए गए हैं 118 मोसले के द्वारा आवर्त सारणी में, तो सभी तत्वों का क्या है, उनके संकेत जो है उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम जो अक्षर होते हैं उनके आधार पर रखा जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम का K रखा गया है, किस आधार पर रखा गया है, कैलियम यहाँ पर K है। कैलियम क्या है, इसका लैटिन नाम है चांदी। चांदी का क्या है, सिल्वर इसको बोलते हैं, इसका संकेत Ag होता है, इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। नेक्स्ट है सोना। सोना का
सोना, सोना के क्या है, गोल्ड बोलते हैं, लेकिन इसका संकेत क्या होता है, एयू होता है। लैटिन नाम इसका ऑरम होता है। लोहा, लोहे का जो इंग्लिश नेम आयरन बोलते हैं इसको, इसका संकेत एफई होता है। फिर सभी धनायन लुईस अम्ल होते हैं, तो आप ध्यान रखिए जितने भी हैं धन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े पर स्याही के धब्बे हटाने में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में भी पाया जाता है। जो आपकी किडनी में स्टोन्स बनते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही बनते हैं, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं टमाटर खाने के लिए मना करते हैं इसकी रोकथाम के लिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH COOH। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल COOH बोलते हैं। एक कार्बोक्सिलिक समूह का होता है, और जब भी ये क्या है, टमाटर के जो बीज होते हैं टमाटर के बीजों में पाया जाता है। और इसका प्रयोग क्या है, कपड़े के स्याही के जो धब्बे होते हैं उसको हटाने में किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग क्या है, खाद्य पदार्थों व दवाइयों के संरक्षण में किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ मेन क्या है, परीक्षा में ऐसे आता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल क्या है, बेंजीन का जो टॉलुइन होता है उसका जब भी हाइड्रोजन कण और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। बेंजीन का मुख्य रूप से ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल बनता है। इसका फार्मूला C6H5COOH होता है। यह क्या है, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा, यूजफुल है कि नहीं। यदि अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस टाइप से और भी वीडियो लेके आया हूं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।